आपको भारत की तरफ से एक आने वाली खबर से आगाह करना चाहता हूं। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा भारत पहुंच चुके हैं, जिन्होंने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ किया गया। So it seems that Brazil stands with Prime Minister Modi. अली गौहर साहब, क्यों नहीं इस बात को संजीदा लिया गया और माजरत के साथ तारीख का हिस्सा बन जाती है बहुत सी चीजें। असल गेम खुल के हर रोज सामने आती चली जा रही है, ये गौर से सुनिएगा। प्रेसिडेंट की होने वाली मुलाकात के हवाले से सबसे बड़ा सवाल जो इस विजिट के बाद सामने आता है वो ये कि इस विजिट से इन दोनों ने किस किस को क्या पैगाम दिया। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की और इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं के बीच ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी में मजबूत सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस वजह से भारत समझ रहा है कि इसको अब मजीद बढ़ाया जाए, इस अपनी सताहत को। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है फ्यूचर के लिए। भारत अगर इसमें बढ़ोतरी करता है तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल डिफरेंट एक डायनामिक्स बन जाएंगे इस चीज के। भारत के रवाबित कितने स्ट्रॉन्ग आप देख रहे हैं। दूसरी जगह आप स्टेटमेंट देखें तो ऐसे में आपको लगता है कि उनको सपोर्ट करेगा। देखें, मैं आपको एक बताऊं, खारजा पॉलिसी जो बनाई जाती है ना, कोई मुल्क हो, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, रूस है, चीन, जो भी है, वो नेशनल इंटरेस्ट को देख के बनाई जाती है। जी हाँ, सही कह रही हैं आप। एक्चुअली मेरा ख्याल है कि ये विजिट इम्पॉर्टेंट थी मगर अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों को लेकर वैश्विक बहस बहुत तेज है। ऐसे माहौल में ब्रिक्स के एक अहम साथी और स्वतंत्र विदेश नीति के लिए पहचाने जाने वाला लुला का भारत आना कई मायनों में रणनीतिक संकेत देता है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि साउथ अमेरिका का मुल्क जिसमें हाल ही में मोदी साहब को हाईएस्ट अवार्ड दिया, वहाँ के प्रेसिडेंट लुला जो हैं, ही इज टर्निंग डाउन अमेरिकन प्रेसिडेंट्स। इस वक्त एक्सटर्नल सूरत-ए-हाल क्या है? एक्सटर्नल सूरत-ए-हाल में भारत जो है वो अपने कार्ड बहुत अच्छे प्ले कर रहा है और बड़ी सही प्ले कर रहा है। भारत जो है वो रूस के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और रूस के साथ वो भारत जो है वो अपनी करेंसी और उनकी रूबल के अंदर वो कर रहा है। वो रूबल में अकाउंट खोलते हैं, ये इंडियन रुपीज में अकाउंट खोलते हैं और इस तरह उनका काम करते हैं। 18 मुल्क हैं जिनमें भारत की करेंसी जो है उनके साथ कारोबार शुरू कर दिया हुआ है। अमेरिका के साथ भी उनका कोई ऐसा कोई दुश्मनी नहीं, कोई क्वाड के अंदर शामिल है। देखिए, साथ फिरना, आगे चलना, पीछे चलना, उन्होंने फोटो खींचते हुए शहबाज शरीफ साहब को पीछे फेंक दिया एंड पे। सरमायाकारी की तरह है, सफारती कामयाबी की तरह है। यानी आप जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के भी आप बहुत कसीदे गाते हैं, आप प्यूटन के भी कसीदे गाते हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब के भी आप कसीदे गाते हैं, तमाम अरब हुक्मरानों की आप तारीफें करते हैं। चीन में जाते हैं तो उनके साथ आप बड़ी मीठी जुबान बोलते हैं, हर एक को आप एयरपोर्ट पे रेड कारपेट प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके मुल्क में किसी किस्म की कोई सरमायाकारी नहीं आती। ये है अफसोसनाक कारकर्दगी इस हुकूमत की। होना ये चाहिए कि आप जितनी मुलाकातें करें उनका कोई ना कोई फायदा पाकिस्तान को हो, लेकिन फिलहाल तो फायदा भी दिखाई नहीं दे रहा। ब्रिक्स के मंच पर भारत और ब्राजील पहले से ही एक साथ खड़े हैं और अब ये साझेदारी और भी गहरी होती दिखाई दे रही है। इस यात्रा पर लुला भारत ब्राजील द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे, जहां इस वार्ता में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, कृषि और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर फोकस रहेगा। सूत्रों के मुताबिक ऊर्जा, सिविल एविएशन, क्रिटिकल मिनरल्स और फार्मास्यूटिकल्स में कई समझौते भारत और ब्राजील के बीच हो सकते हैं। तिजारत को $100 बिलियन तक बढ़ाने का इरादा है। खबरों के मुताबिक एक आउटस्टैंडिंग किस्म की डिफेंस पार्टनरशिप सामने आई है, विच इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, डीप एंड बड़ी, वो जिसे कहते हैं ना, अगर आप वो जॉइंट स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बहरहाल, फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि भारत ने, इंडिया भी खड़ा हो गया। इंडिया ने भी बड़ी सीधी स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है। इंडिया ने कहा है कि नहीं, हम भी खड़े होंगे और हम अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे। दैट इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग। इंडियंस ने अभी थोड़ी देर पहले, एज आई एम टॉकिंग विद यू, ब्राजील भारत को फार्मा पावर हाउस मानता है और दवाइयों और हेल्थ टेक्नोलॉजी में अपना निवेश भारत में बढ़ाना चाहता है। सबसे अहम पहलू होगा डिफेंस साझेदारी का। भारत और ब्राजील दोनों बड़े लोकतंत्र हैं और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं भी। आपके पास वो तफसीलात लेके आऊंगा जो कि इंतहाई अहम तफसीलात हैं और जिसकी वजह से आसिम मुनीर साहब जो लंच करके सदर ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस से आए थे, उस वक्त से अब तक जो उनका पेट खराब है और लूज मोशन उनको लगे हुए हैं, और उस लूज मोशन की वजह से जो उनकी शक्ल है वो बिगड़ के ऐसी बन गई है, ऐसी नहूसत उसके ऊपर छा गई है जो अपने साथ पूरे पाकिस्तान को लेके डूब गई है।
ये शक्ल आप देखिए, और ये शक्ल सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं बनी हुई कि इन्होंने 3 साल पहले $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लाने का वादा किया था और कहा था कि अरब ममालिक वो तमाम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, और आज 3 साल बाद इनकी एक्सटेंशन होगी। खुद ही अपने आप को फील्ड मार्शल प्रमोट कर चुके हैं, जो कि फील्ड मार्शल हैं। हमारे जो चाचू विस्की हैं, जो दिन को मुल्ला मुनीर होते हैं, उन्होंने अपने जो रूहानी वालिद साहब कहना चाहिए, उनके साथ मिलके, बाऊ भट्ट के साथ मिलके पाक फौज को पंजाब पुलिस बनाया, और $80 बिलियन वो क्या लेके आते। $2 बिलियन की इनकी औकात नहीं रहेगी। $15 बिलियन का इनका टोटल रिजर्व है, जिसमें से $12 बिलियन उधार की रकम है, और वो पहले तो साल आगे हो जाती थी, अब 30 दिन के ऊपर ये आ गए हैं, मिन्नत तरला करने के ऊपर, भीख मांगने के ऊपर। उस मुल्क में जो 3.5 साल पर उसकी तरक्की के ऊपर जो है कुल्हाड़ा मारा इन फौजी जर्नलों ने, जो हमेशा मारते हैं और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर डाला। और सबूत मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लेके आऊंगा। ये सिर्फ मुआशी आदादो शुमार नहीं है, बल्कि हमारे खित्ते की अहम तरीन जो इस वक्त बदलती सूरत हाल है और जो फ्यूचर है, उसको आगे लेके आपको इंतहाई अहम चीजें समझ आएंगी कि किस तरह भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील की, यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील की, और उन दोनों से पहले यूके के साथ भी ट्रेड डील कर ली। ये वो मार्केट्स हैं जिनके ऊपर बचा कुचा जो पाकिस्तानी मार्केट है वो इन्हिसार करता है, या बांग्लादेश की मौजूदा मार्केट इन्हिसार करती है। दोस्तों, भारत में आयोजित वैश्विक एआई समिट के बीच एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पल देखने को मिला, जब ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा भारत पहुंचे और उनका पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। इस दौरे के दौरान उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की वैश्विक साझेदारियों पर चर्चा की। यह समिट सिर्फ तकनीक का मंच नहीं, बल्कि दुनिया की बदलती ताकतों का संकेत भी है, जहां कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, नीति निर्माता और बड़ी कंपनियों के प्रमुख एक साथ मिलकर भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। भारत इस अवसर पर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और नवाचार का अग्रणी केंद्र बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। एआई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप इकोसिस्टम के जरिए भारत वैश्विक मंच पर अपनी नई पहचान बना रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर गहराई से देखें तो यह सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं, बल्कि आने वाले दशक की रणनीतिक साझेदारी का संकेत है। सोचिए, जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक मंच पर मिलती हैं, तो आने वाले समय की तकनीकी दिशा कैसे तय होती होगी और उसमें भारत की भूमिका कितनी अहम हो सकती है। आने वाले वर्षों में क्या भारत एआई की वैश्विक दौड़ में नई लीडरशिप स्थापित कर पाएगा, और क्या यह साझेदारियां दुनिया की शक्ति संतुलन को बदल देंगी? अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए, और ऐसे ही विश्लेषणात्मक वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।